जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पर्सन के बारे में। आइए जानते हैं पर्सन क्या होता है और पर्सन कितने प्रकार का होता है और इसमें पर्सन का यूज कैसे करते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसके बगैर जो है सेंटेंस बनाना नामुमकिन सा हो जाता है। जिस बच्चे को ये जानकारी नहीं हो पर्सन के बारे में, वो सेंटेंस बनाने में उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि पर्सन जो है कैसे इसका यूज सेंटेंस में करते हैं। और चलिए आज देखते हैं पर्सन के बारे में। अब यहाँ सबसे पहले जानते हैं पर्सन। पर्सन को हिंदी में पुरुष कहा जाता है। अब ये तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है जिसको हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन। जो सेकंड होता है उसको हम लोग सेकंड पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन कहते हैं। जबकि ये लास्ट वाला जो है थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन यानी पर्सन जो है वो तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पर्सन क्या होता है। यानी पर्सन ए पर्सन इंडिकेट्स द मैन। यानी पर्सन जो है वो व्यक्ति को सूचित करता है। ये पर्सन इंडिकेट्स द मैन। पर्सन व्यक्ति को सूचित करता है। देखते हैं देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पर्सन। काइंड्स ऑफ पर्सन। पर्सन जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में दो वर्ड आता है, एक आई और दूसरा वी। आई को हिंदी में मैं का, आई का अर्थ होता है मैं और वी का मतलब होता है हम लोग। जबकि सेकंड पर्सन में एक वर्ड आता है यू। यू को का हिंदी जो अर्थ होता है वो होता है आप लोग, तुम लोग। उसके बाद आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में देखते हैं, इसमें आता है ही का अर्थ होता है वह और इसका प्रयोग मेल के लिए करते हैं। इसके बाद आता है सी का भी हिंदी सेंस निकलता है वह, लेकिन इसका प्रयोग फीमेल के लिए करते हैं। इसके बाद इट आता है। इट का मतलब होता है यह और इसका प्रयोग नॉन लिविंग के साथ करते हैं। दे का अर्थ होता है वे लोग और ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है। एंड एनी नेम और कोई भी एक नाम होता है, वो कोई भी नाम हो वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। आई और वी जो होता है ये ऑलवेज प्लूरल होता है। ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। ये प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम करता है आई और वी। जबकि यू भी है, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में ही काम करता है। कहीं भी इसका यूज हम लोग करते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में ही यूज होता है। जबकि ही सी इट और कोई भी नाम है ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। इसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। जबकि इसी के परिवार का यानी थर्ड पर्सन के ही परिवार का दे होता है। ये दे जो है ये ऑलरेडी प्लूरल होता है। ये प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। जब भी सेंटेंस बनाते हैं ये प्लूरल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस पर्सन का यूज कैसे करेंगे वाक्य में। जैसे इसमें हम लोग सेंटेंस बना के देखते हैं कि जैसे सेंटेंस में आता है कि राइट और रंग। हम अब एग्जाम में बना के आते हो सेंटेंस, उसके बाद पता चलता है कि सेंटेंस जो है वो बना के तो हम ठीक ठाक आए, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो पता नहीं होने के कारण जो है सेंटेंस गलत हो जाता है। अब यहाँ देखिए कि राम ईट ए मैंगो। राम आम खाता है। और यहाँ है कि राम ईट्स ए मैंगो। केवल इसमें माइनर अंतर है और माइनर अंतर की वजह से ये सेंटेंस जो है रॉन्ग है और ये राइट है।
अब हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये सेंटेंस गलत कैसे है और ये सही है, तो फिर सही कैसे है, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो जानते हैं इसका कुछ फॉर्मूला होता है। जैसे इसका फॉर्मूला होता है कि वी नो दैट all the verbs of English all the verbs of English are in the all the verb we know that all the verbs of English are in the plural form by birth। यानी हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी के जो भी वर्ब होते हैं वो जन्म से ही प्लूरल होते हैं। then we change it into singular by adding s या es। यानी हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी के जो भी वर्ब होते हैं वो जन्म से ही प्लूरल होते हैं, और तब उन्हें हम लोग सिंगुलर जब बनाते हैं तो उसके वर्ब में एस या es जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ हम लिखा pn sn। आइए इसके इस माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे pn में हो गया गो, अब ये v1 हो गया, ये हो जाएगा v1, लेकिन यही जैसे हम इसमें es जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा v5। इसको v5 कहते हैं, टेंस के अनुसार अगर देखा जाए ये v5 हो जाएगा और ये v1 हो जाएगा। और ये v1 जो है ऑलवेज प्लूरल होता है, यानी v1 जो होता है ऑलवेज प्लूरल होता है, और v5 ऑलवेज क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब इस राइट है, यहाँ देखिए राइट का मतलब होता है लिखना, और सिंगुलर बनाएंगे तो राइट्स हो जाएगा। प्ले है, प्ले का मतलब होता है खेलना, इसका सिंगुलर बनाएंगे तो प्लेज हो जाएगा। ठीक इसी के विपरीत जो है, अगर नाउन में एस या ईएस जुड़ता है तो नाउन प्लूरल हो जाता है, जबकि वर्ब में एस या ईएस जुड़ने से वर्ब ऑलवेज सिंगुलर हो जाता है। यानी जितने भी वर्ब इंग्लिश में होते हैं वो सब वर्ब ऑलरेडी प्लूरल ही होते हैं, उन्हें सिंगुलर जब भी बनाना होता है हमें एस या ईएस का इस्तेमाल जो है करना पड़ता है। अब आइए इसको देखते हैं कि कैसे। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, ये याद रखना होता है कि कैसे ये सही और कैसे गलत है, ये कंफर्म हो गया। अब यहाँ देखते हैं एक फॉर्मूला होता है कि एस एस इक्वल एस बी, यानी एस एस इक्वल एस बी। एस एस इक्वल एस पी का मतलब होता है कि सिंगुलर अगर सब्जेक्ट होगा, एस एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट तो टेक सिंगुलर वर्ब, टेक्स सिंगुलर वर्ब। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। सेकेंड, अगर पी एस इक्वल पी भी है, इसका मतलब है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो वर्ब भी जो है प्लूरल सब्जेक्ट टेक प्लूरल वर्ब। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा ना तो वर्ब भी क्या ले लेगा, प्लूरल लेगा। यानी जैसे सेंटेंस होगा वैसे ही जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे उसको वर्ब चाहिए। अब यहाँ जैसे देखिए इस सेंटेंस को हम देखते हैं, यहाँ हमारा जो राम लिखा हुआ है, राम ईट्स ए मैंगो, यहाँ राम जो है ना ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो है, और यहाँ लिया क्या है, ये प्लूरल वर्ब लिया है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जन्म से ही क्या है, जो भी वर्ब होते हैं वो जन्म से ही प्लूरल होते हैं, और उन्हें सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस जोड़ना पड़ता है। यहाँ ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और वर्ब क्या है, प्लूरल है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होता, अगर होगा तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, इसलिए यहाँ सेंटेंस क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया है। अब देखिए ये राइट है तो कैसे है, यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। ये जो भी नाम होता है, एक नाम होता है, जो भी नाम है वो क्या है, सिंगुलर होता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी ये क्या है, एस एस
एस एस इसको कह सकते हैं। और यहाँ क्या हो गया, एस बी हो गया, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लिया है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वर्ब सिंगुलर ले तो ये इसका मतलब है कि ये सेंटेंस राइट है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी सही सेंटेंस का जो है आप चुनाव कीजिए कि इसमें सही कौन है गलत कौन है। अगर ये फॉर्मूला याद हो तो आसानी से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने लिखा कि यू प्ले क्रिकेट, यानी आप क्रिकेट खेलते हैं, जबकि दूसरा सेंटेंस है यू प्लेज क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हैं। दोनों का सेंस सेम है, लेकिन दोनों सेंटेंस में एक सेंटेंस गलत है और एक सेंटेंस सही है, यानी एक राइट है और एक रॉन्ग है। अब यहाँ देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा अगर ये जो है वो सेकंड पर्सन प्लूरल है तो इसको वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल लेगा। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, और वर्ब भी हम देख रहे हैं कि प्लूरल लिया हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। जबकि यहाँ देखें, यानी ये है क्या, ये है पी एस, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, लिया क्या है पी भी ले लिया है, तो पी एस होगा इस, तो क्या ले लेगा पी भी, तो ये राइट हो जाएगा। जबकि ये नीचे वाला सेंटेंस हम देख रहे हैं सेकंड नंबर, ये क्या लिया है पी एस है, लेकिन लिया क्या है पी भी एस भी ले लिया है, एस भी, जबकि वो फॉर्मूला के अनुसार ये सेंटेंस क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है कि एस एस इक्वल एस बी एंड पी एस, एस एस इक्वल एस बी एंड पी एस इक्वल पी बी। तो इस अनुसार ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।